Mohammad Awais and currently I am pursuing my bachelor's in computer science from FAS National University, Peshawar. So in this video I'm going to tell you about Flutter, what is Flutter and how to use it. Mainly मैंने इस वीडियो में Flutter की काफ़ी मेन चीज़ें कवर की हैं, लाइक Flutter क्या है और Flutter के एडवांटेजेस क्या हैं और Flutter को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किस तरह से करना है और प्रोग्रामिंग के ज़रिए डार्ट के ज़रिए आप इसमें ऐप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। लाइक मैंने इसमें 3 एग्जांपल्स मैंने इसमें इंक्लूड की हुई हैं। सो चलें, लेट्स बिगिन। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्लटर और मैं आपको कुछ कोड्स भी रन करके दिखाऊंगा फ्लटर पे कि वो किस तरह काम करते हैं फ्लटर। सो चलें, लेट्स बिगिन। सो बेसिकली फ्लटर होता क्या है, व्हाट्स फ्लटर, पहले वो देखते हैं। सो इधर लिखा हुआ है लिटिल क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टूल किट। सो यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यों लिखा हुआ है? ये इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए ये यूज़ नहीं होता। लाइक मोबाइल एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर 2 अलग से प्लेटफॉर्म होता है, iOS और एंड्रॉयड। तो ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक लाइक एंड्रॉयड के लिए सिर्फ नहीं बना हुआ फ्लटर कि आप सिर्फ लिमिटेड हो कि आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बना सकते हैं, बल्कि ये iOS, एंड्रॉयड, वेब, डेस्कटॉप और लिनक्स वगैरह किसी में भी आप इसके ज़रिए से आप यूज़ कर सकते हैं और आप इस पर ऐप्स बना सकते हैं। तो इस वजह से हम इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म का वर्ड यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि फ्लटर इज़ वेरी फास्ट। और ये फास्ट क्यों है, फ्लटर इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि फ्लटर जो है वो जीपीयू पे रन होता है। जिस तरह हमारी सारी गेम्स जीपीयू पे रन होती हैं, उसी तरह फ्लटर भी जीपीयू पे रन होता है। और फ्लटर अपनी ऑन यूआई प्रिंट करता है, ठीक है, और मतलब वो किसी दूसरे की नहीं यूज़ करता, वो अपनी ऑन यूआई प्रिंट करता है और वो अपने अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खुद क्रिएट करता है। सो ये इसकी ख़ास बात है और इसी वजह से ये काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी फास्ट है। और तीसरी बात जो इनका नया फीचर इन्होंने किया था रिलीज़, जो कि हॉट रिलोड था, ये भी काफ़ी अच्छा इनका फीचर है। मतलब लाइक वॉट एवर कोडिंग यू आर डूइंग, you just need to save it and it will start changing your UI। मतलब बेसिकली आपने जस्ट कंट्रोल एस प्रेस करना है और वो खुद ब खुद वो जो है UI चेंज होती जाएगी आपके कंट्रोल प्लस एस दबाने के साथ साथ। तो ये एक बेसिक सा थोड़ा मैंने आपको बताया है फ्लटर के बारे में। तो चले देखते हैं कि इसको इंस्टॉल वगैरह किस तरह करना होता है। तो इधर फ्लटर की अपनी एक वेबसाइट होती है, फ्लटर, ये देखिए, ये फर्स्ट जो है आप flutter.dev, इस पर आप जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लटर की अपनी ये वेब क्रिएट किया है मैंने। और यहाँ पे फ्लटर के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि ये गूगल की यूआई टूल किट है और इसका पूरा इधर लिखा हुआ है वो जो मैंने आपको बताया, ये फास्ट डेवलपमेंट होती है, ये खुद अपना प्रिंट करता है और हॉट रिलोड वगैरह सारा यहाँ पे आप इधर पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आप इधर ब्राउज़र के अंदर ही आप फ्लटर को ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये सारा इन्होंने प्रमोशनल स्टफ़ डाला हुआ है। आपने यहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हैं इसको किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह। तो हमने गेट स्टार्टेड पे करना है कि इसे स्टार्ट इंस्टॉल किस तरह करना होता है। सो ये, और इसकी ये भी बात है कि ये सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड नहीं है जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लाइक मोस्टली लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो मैं विंडोज़ का भी बता देता हूँ। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि विंडोज़ 7 होनी चाहिए और इतने आपकी होनी चाहिए, डिस्क इतनी फ्री होनी चाहिए 1.32 GB, और ये सारे इसमें टूल्स वगैरह जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपने पहले ये .zip फाइल डाउनलोड करनी है अपने पास, ठीक है, और आपने उसका पाथ क्रिएट करना होता है यहाँ पे,
ये आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको आगे वीडियो में भी शो भी करके दूंगा कि मतलब कि किसी के रेफरेंस वीडियो को लेके कि इंस्टॉल किस तरह करते हैं। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर लिखा होगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद, पाथ सेट करने के बाद, ये सारा वो खुद ब खुद ही हो जाता है। सिर्फ आपने जो है ना कमांड्स ही लिखनी होती हैं कुछ। तो बेसिकली आपको विंडोज़ में फ्लटर में एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने जाहिर सी बात है, अगर आपने एंड्रॉयड वगैरह के लिए काम करना है तो आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो होना लाजमी है। और बेशक आप बाद में उसे यूज़ ना करें, जैसे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने के लिए कि मतलब कि शिकायत होती है उनकी कि वो काफ़ी स्लो होता है एंड अदर स्टफ लाइक दैट। सो आप इसके अल्टरनेटिव जैसे VS कोड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, बट ये स्टार्ट में ज़रूरी होता है क्योंकि आपने ये इंस्टॉल करना होता है। फिर आप चाहे ना यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ये मैं दिखा भी दूंगा आपको। अब नेक्स्ट जो है, अब ये मैक OS का भी है। अब मैक OS की ये भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि 2.8 होनी चाहिए, मैक OS होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और एनवायरनमेंट ये अवेलेबल होनी चाहिए। अभी ये किस तरह चेक करते हैं कि ये आपके मतलब के हैं या नहीं है आपके OS सिस्टम में। तो आप जस्ट जो है अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और एक कमांड होती है जिससे वो पता चल जाता है, और मैं आपको वो शो करके दिखाऊंगा कि वो किस तरह करते हैं। और इसका भी वही सेम ही प्रोसीजर है कि आपने ये जिप फाइल करनी होती है, फिर पाथ सेट करना होता है, फिर वही कमांड होती है फ्लटर डॉक्टर की, मतलब तकरीबन सेम ही होता है। तो यहाँ पे अगर आपने iOS का सेटअप करना था, जैसे हमने विंडोज़ में देखा था कि अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप करना होता है तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना पड़ता है। बट अगर आपने iOS का सेटअप कोई अगर आपने बनानी है ऐप वगैरह, तो आपको Xcode आप यूज़ कर सकते हो। तो उसका ये बताया हुआ है कि किस तरह इंस्टॉल करना है। तो इसी तरह से लिनक्स का भी है। लिनक्स का तो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह इंस्टॉल करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब कि आपने पहले तो इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। इसका भी बेसिकली वही होता है, उसी तरह से ही होता है। आपने ये कमांड के ज़रिए से लिखना होता है कि sudo snap install flutter classic। उसी तरह से आप मैन्युअली भी कर सकते हो, या तो आप स्नैप से कर सकते हो या आप इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसका भी बेसिकली यही है, ये मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। आपको सिर्फ पाथ सेट करना होता है, ठीक है। ये इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस आप करेंगे प्रॉब्लम्स, ऐसे नहीं कि आप इजीली इंस्टॉल हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट आप वो सारी गूगल पे उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह से ये होता है, ओके। सो जैसे कि मेरे पास अभी लिनक्स है, मैं अभी लिनक्स यूज़ करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास OS जो है वो लिनक्स है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लिनक्स पे आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लटर। सो बेसिकली पहले तो आपको जो चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने जो है सिस्टम पे, वो ये है कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप कमांड लिख लें, उसकी आसान सी कमांड है उसकी, sudo snap और इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो क्लासिक। सो ये कमांड है, आप इसे इंटर करेंगे, आपसे पासवर्ड मांगेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगी कुछ मिनट्स में। तो मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो मैं आपको नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मैंने पहले से की हुई है। सो ये कमांड है, ये कमांड आप टाइप करेंगे तो आपके सिस्टम पे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। या तो फिर इसका एक और भी है कि आप ये करें कि यूबंटू स्टोर खोल लें और उधर जाके आप सर्च में जाके आप यहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं
एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये देखें, ये आप यहाँ पे सीधा जाके सिर्फ इंस्टॉल ही आपने करना है। सिर्फ यहाँ पे बटन आएगा और कुछ मिनट्स लगेंगे इंस्टॉल होने में। तो मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये मुझे रिमूव का ऑप्शन दिखा रहा है जो कि मैं नहीं करना चाहता। सो हम वापस आएंगे। तो आपने सक्सेसफुली आपने इंस्टॉल कर लिया। तो उसके बाद पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। 64 बिट है, ओके। आपके पास 600 MB फ्री होनी चाहिए। और आपको ये डिपेंडेंसीज़ भी चेक करनी पड़ेंगी कि ये जो सारी डिपेंडेंसीज़ हैं कि ये आपके सिस्टम या इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं भी कि नहीं। सो इसके लिए आप जो है अपना टर्मिनल खोल लें। इसकी कमांड है, अब देखें, आपने चेक करना है कि ये बैश वाली जो है ये मेरे पास है कि नहीं है। सो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पे लिखेंगे विच बैश। तो ये देखिए, ये अगर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपको पाथ शो कर रहा है तो मतलब कि अवेलेबल है। अब देखिए, मैं इधर इसे फिर से देता हूँ एच कर, तो ये मुझे बता रहा है ये मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ मेरे पास नहीं होगी तो वो यहाँ पे, जैसे मैं कुछ फजूल सा लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो वो देखें मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए भी वो बेसिक सी कमांड है, sudo apt इंस्टॉल, और आगे आप कर दे दें। इस तरह से आपसे पासवर्ड मांग गया तो आप उसे पासवर्ड देते हैं, वो इंस्टॉल कर देगा। क्योंकि अभी मेरे पास हुई हुई है तो वो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप सारी चेक कर लें डिपेंडेंसीज़ के आपके मौजूद हैं भी कि नहीं है। तो उसके बाद आप ये कमांड से आप फ्लटर इंस्टॉल कर लें, या आप मैन्युअली ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं इंस्टॉल, जैसे आपका दिल करे। तो ये मैंने सारा मतलब प्रोसीजर किया हुआ है, तो मैं आपको फिर से नहीं दिखा सकता। तो मैं किसी की रेफरेंस वीडियो लेके मैं आपको शो कर दूंगा कि ये आगे इंस्टॉल किस तरह करते हैं। सो मैं अभी आपको फ्लटर लिनक्स पे इंस्टॉल करने का एक डेमो दिखाऊंगा। सो फर्स्टली आपने ये करना है कि आपने डॉट टार और डॉट एक्जी वाली फ़ाइल अपने जो है सिस्टम में इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि आप जिधर आपने डाउनलोड की वहाँ पे आप उसी में ही रख लें, या आप उसके लिए अलग से एक डायरेक्टरी बना लें जैसे ये वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो आपको जब आप डायरेक्टरी बनाएंगे तो किसी भी डायरेक्टरी में आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे इन्होंने SDKS की एक डायरेक्टरी बनाई है और उसमें वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये कमांड आपको फ्लटर की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगी। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लटर का एक फ़ोल्डर आ गया है। तो अभी आप इसमें चेंज डायरेक्टरी करके आप फ्लटर में के डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, और फिर उसके बाद आप फ्लटर की डायरेक्टरी के अंदर जाके एक सब डायरेक्टरी बिन की होगी उसमें जाना होता है, ठीक है। फिर आप जो है जो अपनी जो प्रेजेंट जो है जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है आप उसकी आप बात अपने पास कॉपी करके रख लें, क्योंकि वो हमने फर्दर अपने एक फ़ाइल एडिट करनी है जो कि अभी आपको दिखा देंगे। ये अभी ये देखें, ये कोई विम एडिटर यूज़ कर रहे हैं, बट आप अगर ये आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ियों का ये काम नहीं कर रहा था, तो आप ये जी एडिट की कमांड से भी ये कर सकते हैं। आप जी एडिट की कमांड यूज़ करेंगे और साथ में ये जो पाथ उसका लिख देंगे तो ये वही चीज़ खुला मतलब कि ओपन हो जाएगी। तो सिर्फ आपने ये करना होगा कि इधर आपने पाथ इधर दे देना होगा उसे, जिस तरह ये दे रहे हैं। सो आपने सिर्फ ये करना है कि ये जहाँ पे पाथ है वहाँ पे आपने जो सेव किया हुआ था पाथ वो आपने सिर्फ डाल देना है, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना।
तो बेसिकली ये भी वही कर रहे हैं। ये देखें, ये इन्होंने अपना पाथ यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये सेव करके ये इसे क्लोज कर देंगे। तो सेव कर लिया आपने, तो उसके बाद आप नया टर्मिनल खोल लें कोई सा भी, ठीक है। और इधर ये आप चेक कर सकते हैं इस कमांड से विच फ्लटर से कि आपका जो है फ्लटर है कि नहीं। अभी मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूँ कि ये आप किस तरह कर सकते। ये विच फ्लटर, ये देखें, जब ये आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है तो मतलब कि आपके पास फ्लटर मौजूद है। तो अगर ये हमारे पास नहीं होता तो ये हमें कुछ भी शो नहीं करता। तो बेसिकली ये है। अब ये इसमें फ्लटर वर्जन कर रहा है कि इसमें कौन कौन से वर्जन से है, वो सारे से एक कमांड से आपको शो कर देते हैं। तो अभी ये से फ्लटर का वर्जन देखने के लिए ये कमांड इसने लिखी है। तो फिर आप जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद आप उसे जो है जो फ्लटर की वेबसाइट है उसके अगले आप स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे जैसे ये इन्होंने किया। बट इन्हें कुछ एरर आ गया है, और वो एरर इस वजह से आया है क्योंकि इन्होंने जो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है उन्होंने अभी तक उसे लॉन्च नहीं किया। तो पहले ये उसे एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च करेंगे और फिर ये करेंगे। अभी देखिए इन्होंने फ्लटर डॉक्टर की कमांड यूज़ की है। ये तब यूज़ होती है जब आपका फ्लटर कभी भी कोई मसला कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको वो आप ये कमांड लिखेंगे तो आपको बता देगा कि किस जगह पे मतलब कि एग्जीक्यूशन में मसला आ रहा है और क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी ये एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली से ऐसे ही होता है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ, आप इधर UI थीम सेलेक्ट कर लें अपनी, और ये इधर कुछ डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये डाउनलोडिंग के बाद आपका एंड्रॉयड स्टूडियो हो जाएगा, और आपने फिर ये करना है कि यहाँ पे ये जब आपके पास वेलकम का आ जाएगा तो आपने Ctrl+Shift+A दबाना है। फिर आपके पास इस तरह से सर्च वाला खुल जाएगा। तो आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। तो ये भाई साहब तो कुछ प्लगइन्स में जाके इधर कुछ थीम वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं मार्केट प्लेस में जाके। बट आपने अगर आपने आपको कोई थीम वगैरह इंस्टॉल करनी है तो आप बेशक कर लें, बट आप जो है मार्केट प्लेस में जाके सीधा फ्लटर में जाएं तो आपका फ्लटर आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थीम्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आपका फ्लटर ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके यूबंटू के सिस्टम पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लटर को हम स्टार्ट किस तरह से करते हैं। सो ये मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में गया और ये मैंने न्यू प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है। तो ये अब मुझे ऑप्शन दिखा रहा है कि आप कौन सी चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आप एप्लीकेशन, प्लगइन, पैकेज या मॉड्यूल पे आप कर सकते हैं। तो इधर उसके डिफरेंट बताए गए हैं कि ये क्यों क्यों यूज़ होते हैं। तो मुझे एप्लीकेशन में करना है तो नेक्स्ट करता हूँ। तो इधर आपसे प्रोजेक्ट नेम पूछेगा और फ्लटर एसडीके का पाथ पूछेगा, लोकेशन और इसकी आप जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो। तो वो अभी ये नेक्स्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो है ना फ्लटर ऐप कोई और भी मतलब कि मेरी एप्लीकेशन पहले से मौजूद है। तो मैं इसे कर देता हूँ, ऐसा करते हैं कि मैं माय फ्लटर ऐप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो नेक्स्ट भी इनेबल हो गया। तो ये जाके प्रोजेक्ट्स में जाएगा एक एंड्रॉयड स्टूडियो में, और इसके पाथ में जाके स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं। ये पैकेज नेम बता रहे कि आप सेट करें, इसे नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। तो ये फ्लटर प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा अभी कुछ सेकंड्स में। तो ये मैंने पहले खोला हुआ है एक मतलब कि फ्लटर का। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप न्यू विंडो में करना चाहते हो या इसी विंडो में। तो हम कहते हैं कि न्यू विंडो में। तो ये देखें, जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये
आपको बेसिकली एक सिंपल सी कमांड वो आपको रन करके खुद ही मतलब कि वो दिखा देता है ये डार्ट की। और इसमें जो लैंग्वेज जो हमारे पास यूज़ होती है वो डार्ट लैंग्वेज यूज़ होती है। ओके, तो ये मैंने फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो इसने ये अपना जो है खुद ही मुझे डार्ट का ये इसने प्रोग्राम कुछ लिख के दे दिया मुझे कोड। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एमुलेटर ओपन किया हुआ है। इसका ये प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे आप ये ऑप्शन होता है एवीडी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे एवीडी आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो आपको कुछ ऑप्शन दिखा देगा इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट वर्चुअल मशीन करेंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे टीवी या जो भी टैबलेट आपने जो भी सिलेक्ट करना हो, वो आप बस कोई सिलेक्ट करके अपने मतलब के सिस्टम के मुताबिक, तो फिर वो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, काफ़ी सिंपल है ये। और यहाँ पे आपने सिर्फ इसे रन की लॉन्च का दबाना है। और फिर जैसे ही ये ऑन हो जाए तो आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ से आपने अपने जो आपने किया हुआ होगा, जैसे फ़ोन का जो भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा या टैबलेट का, उसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। और अगर आपको कोई मतलब कि प्रॉब्लम वो शो करता है तो आप ये डीबगर यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसे डीबग कर देता है। या तो फिर आप यहाँ पे टूल्स में जाके चेक कर सकते हैं एस डी के मैनेजर में। अगर आपको लोकेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम दिखाता है तो आप पहले तो चेक करें कि आपकी ये जो एस डी के है वो इंस्टॉल्ड हो, एमुलेटर आपका इंस्टॉल्ड हो, और ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स वाला जो मुझे शो कर रहा है ये आपका इंस्टॉल होना चाहिए। तो मसला नहीं करेगा होपफुली। अगर आपका फिर भी कोई मसला आता है तो इसके ये जो है, अगर ये वैसे होते तो नहीं है, तो अगर कर रहा है तो आप इसे यूँ सेलेक्ट कर दें। आप यहाँ पे एंड्रॉयड AP30 का आप सेलेक्ट कर दें इसे, यहाँ पे आप ये एंड्रॉयड का कर लें, ये आप प्रोजेक्ट के कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बट आप कर लें तो ये सेट हो जाएगा। अभी यहाँ से आप ये देखें इसने मुझे खुद ही अपने मॉडल पिक कर लिया और ये भी मॉडल पिक कर लिया। तो ये जो होगा अभी उस पर अब ये कनेक्ट हो गया एमुलेटर के साथ। तो ये देखें ये जो कोड है ये प्री बिल्ट है, मतलब कि ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन का फंक्शन है ये प्री बिल्ड एक फंक्शन है, ऐप का फंक्शन है, जिसमें ये आप जो है ना अपनी ऐप देते हैं तो वो उसे रन करता है। लाइक ये सारा यहाँ पे कोड दिया हुआ है, यहाँ पे होम का दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखते हैं माय, जैसे यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, इससे मैं मोहम्मद अवैस कर देते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था हॉट रिलोड की, तो वो क्या था बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपने कंट्रोल एस जैसे ही दबाते हैं तो वो आपकी यूआई चेंज हो जाती है। तो वो अभी आप देख लेते हैं। अब मैंने कंट्रोल एस दबाया, आप देख सकते हैं यहाँ इसने डायरेक्टली मोहम्मद अवैस चेंज कर दिया, ठीक है। तो इधर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये पेज स्टेट का दिए हुए, ठीक है, बिल्ड के विजेट दिए हुए इसने, और ये इसमें बॉडी और टाइटल वगैरह के लिए इन्होंने रिटर्न किए हुए हैं उसको, मेन वाले फंक्शन को। और इसमें ये वैसे काफ़ी आसान सा है, इजी सा है, ये पूरा उन्होंने कमेंट्स करके बताया हुआ है, तो ये इजीली आप पढ़ के आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि जैसे ये काफ़ी कमाल का फंक्शन है, जैसे ये इंक्रीमेंट काउंटर वाला है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है इसमें इन्होंने काउंटर को प्लस प्लस किया हुआ है। तो जैसे कि आप पता होगा कि काउंटर ही है सिंपल, जैसे ही आप इसे ऐड करते जाएंगे तो ये काउंटर प्लस प्लस होता है, जैसे ही आप देख सकते हैं, ये देखिए काउंटर प्लस प्लस होता जा रहा है। तो ये इंक्रीमेंट काउंटर का ये फंक्शन है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी मतलब के ऐप बना सकते हैं, मतलब कि काफ़ी ये है यूज़फुल, मतलब कि फ्लटर है।
अब इस पे आप ये बैकग्राउंड का भी फुल आप चेंज कर सकते हो, लाइक आपका इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो इधर मैं अभी देखता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। ये देखें, अब ये इसने कलर के लिए दिया हुआ है, जैसे इसने ब्लू दिया हुआ है तो ब्लू मैं इसे चेंज करता हूँ रेड में। रेड, तो मैं सिर्फ कंट्रोल एस दबाऊँगा, ये देखें उसने वो जो हॉट रिलोड वाली फिर वही बात आ गई, तो उसने डायरेक्टली मेरा पूरा मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली ये आप चेंज कर सकते हैं। तो अब इधर एक और बात का ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव होती है, तो डार्ट तो आप इसमें कैपिटल वगैरह नहीं दे सकते वरना फिर ये एरर दे देगा आपको। तो यहाँ पे आप ये देखिए ये सारे कलर आपको बता रहे हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये काम करता है। तो आप यहाँ पे कोई भी मतलब अपनी ऐप्स बना सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बना सकते हैं। ये कुछ चेंजेस थी जो हमने यहाँ पे की हैं, जो कलर और हमने चेंज किए। तो हम इसमें काफ़ी चीज़ें हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ कोड भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस पर चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ये काउंटर प्लस प्लस हो सकता है। आप अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे इस टेक्स्ट वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ, ये जैसे कि एक विजेट है लिस्ट स्टाइल के नाम से। अब लिस्ट स्टाइल, अब हम इसमें कुछ लिख देते हैं, लाइक मैं इधर लिख देता हूँ टाइटल। पहले हम टाइटल दे देते हैं इसे, टाइटल दे दिया। हम टाइटल में टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट के अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैं नाम लिख दिया मैंने अपना। फिर नीचे मैं सब टाइटल दे देता हूँ इसे। अब सब टाइटल में भी मैं टेक्स्ट देता हूँ इसे। टेक्स्ट में मैं इसे ईमेल लिख देता हूँ अपनी। अभी आप देखेंगे कि हम किस तरह इजीली इसे हम चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इसे सब टाइटल दे दिए। अब मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देता हूँ इसमें। अब मैं आइकन आइकन दे देता हूँ इसे। आइकन के अंदर मैं इसे आइकन दे दिया। अब मज़ीद इसमें कुछ एडिंग करते हैं। तो अब ये मैंने इसमें कुछ डाल दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, हॉट रन करते हैं इसे। तो ये देखें, ये इसने मुझे, ज़रा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये देखें ये किस तरह से इसकी यूआई चेंज हो गई जस्ट फ्यू मिली सेकेंड्स में। अब देखें, ये जो मैंने यहाँ पे विजेट्स यूज़ किए हैं ये खुद में काफ़ी स्टाइलिंग लेके आए हुए हैं। देखें, अगर मैं खुद ही ऐसा कोड लिखता जिसमें स्पेसिफिकली इतनी आइकन और इतने नेम में मतलब कि स्पेसिंग हो, और ये आप उसके कलर और फॉन्ट में देख सकते हैं, वो जो टाइटल और सब टाइटल्स के डिफरेंस में देख लें, ठीक है। और यहाँ पे आप साइड्स में स्पेसिंग देख लें, मतलब ये खुद में ही अपने अंदर एक स्टाइलिंग लेके बैठे हुए हैं।
मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितना हमारा टाइम सेव कर सकते हैं अगर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको मैं अभी खुद से लिखता कोड, इनको मैं यूज़ ना करता, तो मुझे बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता इस सिर्फ ये चीज़ें और इसकी स्टाइलिंग करने के लिए। अब मैं इसमें कुछ और चेंजिंग करता हूँ, जैसे कि मैं इधर क्या कर सकता हूँ, और इसे मैं अगर हटा दूँ यहाँ से, ट्राई करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ और देता था, सर्किल एवाटार, इसमें ये टेक्स्ट दे देते हैं हम। मोहम्मद अवैस MA कर देते हैं, और अब मैं इसे आउट प्रिंट करके देख लेते हैं। अब ये देखें कितनी आसानी से ये चेंज हो गया है। लाइक जिस तरह से हमारा जीमेल में इसी तरह से होता है, व्हाट्सएप की होगी। मतलब देखिए, आप कुछ ही सिर्फ विजिट्स यूज़ करके, कुछ कमांड्स यूज़ करके आप मतलब कि अपनी ऐप्स में चेंजिंग कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। इस वजह से हमें फ्लटर काफ़ी चीज़ें बहुत आसान कर देता है। तो आप इधर अपना कोई सा भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इधर आपको दिखा देता हूँ ना, ये देखें, इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने हमें ऑप्शंस देता है। लाइक इधर मैं इधर कुछ लिख देता हूँ रिटर्न के बाद। लेट्स से कि इसके बाद मैं कुछ लिख देता हूँ। अब ये देखिए, सिर्फ मैंने ए लिखा है तो मुझे कितनी सारी ऑप्शंस दे रहे हैं। अभी मैं जैसे लिस्ट का मैंने पहले लिस्ट स्टाइल दिया था, अभी तो मुझे एरर दे रहा है पहले। खैर मैं किसी और जगह पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ये देखिए, मैंने सिर्फ लिस्ट के लिए किया है, तो ये देखिए कितनी सारी ऑप्शंस दे रहे हैं मुझे, कितनी सारी ऑप्शंस दे रहे हैं। तो इन ऑप्शंस में भी इनके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन उन्होंने ये फ्लटर खुद लेके आता है, ठीक है। और उसकी वजह से हमें काफ़ी, अभी ये देखिए, अभी तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ उसे, ये ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव करता है, इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक छोटा सा कमांड था। अभी मैं आपको कुछ और भी मैं इसके जो है फंक्शंस दिखाऊंगा। मैं कुछ आपको बेसिक से कमांड इससे ज़्यादा मतलब के, तो फर्दर अपर लेवल के मैं आपको कमांड मतलब इस पर कोड रन करके दिखाऊंगा। आपको एक और कमांड भी दिखा देता हूँ कि जो कि है एक डाउनलोड सर्किल प्रोग्रेस बार की, कि किस तरह से जो डाउनलोड होता है उसका जो है किस तरह से होता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कोड जो है, इसमें भी काफ़ी सिंपल से कमांड यूज़ किए हुए हैं, वही वाला मेन यूज़ किया हुआ है, और इसमें मैंने माई ऐप की डाली हुई है। तो इसमें वही चीज़ें हैं, लाइक अभी टाइटल जैसे फ्लटर सर्किल प्रोग्रेस होगा उसमें। अभी मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने सेव किया हुआ है तो ये यहाँ पे भी आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये देखें, अब मैंने इसे क्लिक किया है तो ये डाउनलोड जिस तरह होता है उसकी एक सिमुलेशन टाइप सी शो कर रहा है। इसे मैंने 80% पे सेट किया हुआ है, तो ये 80 तक ही जाएगा। इसका बहुत बेसिक सी कमांड है, जैसे कि यहाँ पे वही एफ़ की स्टेटमेंट लगी हुई है कि अगर एनिमेशन वैल्यू 80 होगी तो आपने रिवर्स कर जाना है, वरना आप फॉरवर्ड कर। एफ एल्स की सिंपल सी स्टेटमेंट्स लगी हुई है इसमें। मतलब बेसिक से कमांड से आप कोई भी एप्लीकेशन आप इजीली, ठीक है, मतलब बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये फ्लटर नहीं है। ये इसकी मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगती है कि इसमें
आप मतलब कि छोटे छोटे मतलब के कोड्स यूज़ करके आप चीज़ें कर सकते हो। आपको हर किसी चीज़ के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता। लाइक अभी देखें, मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ, ये देखें बिल्कुल वही डाउनलोड वाली सिमुलेशन है। तो आप इसमें अपनी पसंद की चीज़ों से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इसकी एक खासियत है। ओके सर, ये जो है आज की वीडियो की मेरी लास्ट एग्जांपल होगी जो कि कैलकुलेटर की होगी। और ये कैलकुलेटर का कोड मैंने एक यूट्यूबर के गिटहब अकाउंट से लिया है। सो अभी अब देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं गिटहब नहीं, सॉरी, फ्लटर से। सो अभी देखें कि ये कोड मैंने अभी रन किया है कंट्रोल एस करके। तो अब देखते हैं, ये देखें, ये ऐप स्टोर हुई पड़ी है कैलकुलेटर की, ये वाली। अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, ये पूरा आप इजीली फ्लटर से कर सकते हैं। लाइक इन बटन्स की कलरिंग देख लें आप, ये बटन्स देख लें, ठीक है। आप इसका अलग से आप स्क्रीन देख लें कैलकुलेटर की किस तरह से डिज़ाइन की हुई है। ये सारे काम आप इजीली फ्लटर से कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करके भी दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये आप देखें, ये देखें। तो आप इजीली कोई भी ऐप इस एप्लीकेशन फ्लटर से आप बना सकते हैं, चाहे वो iOS की हो या कोई भी हो। अभी हम इसे डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं तो आप देखिएगा वो अलाउ नहीं करेगा। हम ये देखें, अब वो मैं इस पर प्रेस कर रहा हूँ बट वो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ीरो से इन्फिनाइट हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से ऐप लिखना चाहें। अभी जिसने ये कोड लिखा है तो वो यहाँ पे नहीं लाना चाहता था, वरना अगर आप यहाँ पे कोई आप जो है एरर भी मतलब दिखा सकते थे कि आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते या स्टफ लाइक दैट। अब ये देखें, हम डेसिमल्स में भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। फ्लटर के ज़रिए से अब देखिए 12%। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.